रहा है सुखमन सिंह बोल के, हाँ उधर सिद्धार्था हॉल में हुआ था। उस समय में परमेश्वर बोला है तुम डिसाइड करेगा ना, नहीं करेगा, मेरे लिए काम करेगा बोला। हम बोला नहीं नहीं, मैं तो लॉयर है ना, मेरे को एक दिन होने से भी चीफ मिनिस्टर बनने का दिल था बोला। तो उस समय में लेकिन प्रभु का दया से मैं परमेश्वर को हो गया आज, हाँ हम करेगा बोला था, हाँ ये मिनिस्ट्री का द्वारा से। इसलिए इस मिनिस्ट्री परमेश्वर बहुत काम करते हैं। धन्यवाद, हालेलुया। ओके, तो इसलिए आप लोग सब हम लोग खड़ा हो जाएंगे। मैं 2 कोरिन्थियन जब भी मैं मिनिस्ट्री करता हूँ उसके आदर्श में करता। हम लोग सब ऐसे हाथ उठा के, आप लोग मेरा पीछे बोलना है। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 3 से लेके, ओके, मेरा पीछे बोलना। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंचे बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठते हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमेन। प्रभु के लिए ताली बजा देना है। आप लोग बैठे। आप लोग मैसेज बहुत सुना होगा, ये स्टार है। स्टार क्या के लिए हुआ है, क्यों हुआ है? हम लोग कैथोलिक में बैठते समय में एक अच्छा से उर्दू भाषा सिखाता, हाँ, खजूर की इतवार वहाँ से शुरू होता है ना, मतलब फार्म संडे से शुरू होके आप लोग मैसेज को मिल रहा है, अच्छे अच्छे बात मिल रहा है पास्टर से, उसका गला फाड़ गया, लेकिन आप लोगों को बहुत आशीष हुआ। आपका परिवार में, आपका निजी जिंदगी में आशीष हुआ है। अथॉरिटी यीशु का साथ में है। यीशु हम लोगों को दे चुका है। बोलो, यीशु हमें अधिकार दिया है उनके जैसा बराबर काम करने के लिए। ये अधिकार हमें मिला है, अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो नहीं होगा। ओके ना, अभी पुलिस को तो अधिकार मिला है। हालेलुया बोलो, पुलिस को अधिकार मिला है। पुलिस चोर को पकड़ने नहीं सकने से पुलिस का काम होगा? हालेलुया बोलो। पुलिस को अधिकार दिया है। पुलिस का अधिकार क्या दिया है? चोर को पकड़ने का, कुकर्मी को बंद करने का। ओके, लेकिन पुलिस चोर को नहीं पकड़ सके, दुनिया में दंगा फसाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चोरी डकैत हो रहा है, तो पुलिस के क्या काम होगा? हालेलुया। इसलिए यीशु ने वो बोला है, वो सामर्थ आएगा, आपका अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ आएगा बोला है। जब आपको सामर्थ आएगा तब आपका अधिकार और पावर होगा बोला। हालेलुया। तो ये पावर क्या है? उसको बोलता है होली स्पिरिट। अभी अधिकार और सामर्थ्य का बीच में होना है। अधिकार जो है यीशु का जैसा बराबर काम करने का है, वैसे मतलब यीशु का जैसा अधिकार को प्राप्त करके भी हम अधिकार को इस्तेमाल कर नहीं सका है, चला नहीं सक रहा है, मतलब हमारा पास में
पावर कम है। हालेलुया। तो पावर कम होने का मतलब है कि हम पुलिस अधिकार पहन के, कपड़ा पहन के क्या करना है, वो क्या कर रहा है, मतलब पुलिस नहीं पकड़ सक रहा है, तो उसका लिए होली स्पिरिट का पावर है। अभी पावर और अधिकार को आप लोग को मैं ये शेयरिंग ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये चर्च पवित्र आत्मा का चर्च है। हालेलुया। तो अगर आप लोग यहाँ में पवित्र आत्मा का आग नहीं जलेगा, दूसरा चर्च को एक्सपेक्ट मत करो। हालेलुया। इसका लिए क्या है, एकता करके क्या है, पवित्र आत्मा का अधिकार को चलाना होगा। क्या है, मुख से क्या है, तो एकता करके प्रोफेसी करना होगा, एकता करके प्रेयर करना होगा, एकता करके क्या करना है, वर्शिप करना होगा। तब ओनली पवित्र आत्मा का होली स्पिरिट ये बताया हमको, ये बताया। ऑलराइट, उसको हम आपको शेयरिंग कर रहा है। इन दिनों में आप लोग का हिसाब किताब ज़्यादा होगा। ये चर्च पवित्र आत्मा का चर्च है। अगर आप लोग को हर जगह में हमको जहाँ जहाँ में बोला है ये बताओ बोला है, आप मानो या मत मानो ये आपका अलग बात है, लेकिन यीशु जो बोला है मरकुस का 13 का 34 से लेके बोला है, तुम लोगों को अधिकार दिया है, अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेगा हिसाब किताब होगा, सोते मत रहो, जागते रहो बोला है। हालेलुया। उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अभी इसका बाद में फिर आप लोग को पेंटेकोस्टल डे आएगा, उसका बाद होली स्पिरिट डे पावर इस्तेमाल करेगा। लेकिन अधिकार देने का बात में क्या है, अधिकार देने का बात में आप लोग को ये अधिकार को कभी कभी मेरा पास है कि नहीं है कि ये सोचता है, क्योंकि उस समय में आप नहीं जानते हैं ये होली स्पिरिट और अधिकार किसके पास में होता है। उसको बोलता है बाइबल में क्या है, ये बोला है राइचियसनेस को ना, नहीं राइचियसनेस को तो आप लोग मालूम है, मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा हूं ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। ये कुछ नया बात हम नहीं बता रहा है, हम जो बता रहे हैं कि हमारा आपका काम कहां में है। अब बहुत सुन चुका है अधिकार क्या है, सामर्थ्य क्या है, आपको जान चुका है, लेकिन अब भी अरुणाचल को एक ही साथ करा करके लड़ने का, उसका लिए चर्च को एकता होना है। हालेलुया। चर्च एकता नहीं होने का वजह से अधिकार कम हो रहा है, क्योंकि पहले हम क्या बोला था, लेवर ऑफ लव। लेवर ऑफ लव में यूनिटी होता है। ऑलराइट, लेवर ऑफ लव में यूनिटी होता है। बोलो, लेवर ऑफ लव मतलब प्यार का क्या है, प्यार का क्या बोलेगा उसको, प्यार का क्या है, परिश्रम ना। जो प्यार का परिश्रम करता है उसको एकता होने से लेवर ऑफ लव को दिखाई देता है। लाभ एक ही जगह में नहीं होगा, लाभ फेलोशिप में होगा। लाभ मतलब दो आदमी का बीच में लाभ का इजहार होता है, ग्रुप में लाभ का इजहार होता है। लाभ मतलब अगर आप यूनिटी नहीं है तो लाभ नहीं है, अगर लाभ नहीं है तो विश्वास काम नहीं चलेगा, अगर विश्वास नहीं है तो आप आशा रख के फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यार को इन दिनों में चर्च डिनोमिनेशन का आपस में, अरुणाचल के लिए, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए प्रभु बोल रहा है यूनिटी में रहो बोला है। यूनिटी आप तो यहाँ पे नहीं जलेगा, इस चर्च में यूनिटी नहीं होगा, इस चर्च में प्यार को नहीं इजहार करेगा, इस चर्च में आपका विश्वास को, आशा को नहीं दिखाएगा और अरुणाचल के लिए दिखाएगा बोलने से झूठ है। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, मैं आज से जितना भी अलग सोच, अलग विचार होने से भी मैं प्यार से इस कलीसिया को बनाऊंगा, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। मेरा इच्छा से नहीं होगा, परमेश्वर का इच्छा से होगा। मेरे को दूसरा चर्च में रख सकता है, लेकिन यहाँ में क्यों रखा है, उसका कुछ मकसद है।
इस चर्च के द्वारा से दुनिया को आशीष का कारण बनूंगा। इसलिए आप लोग को यहाँ में रखा है, इसलिए यहाँ में आप प्यार और एकता को नहीं दिखा पाएगा। और अरुणाचल के लिए सोचना नहीं है, इंडिया के लिए, अगर अरुणाचल में नहीं सकाए तो इंडिया के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग परमेश्वर नहीं बुलाता है। ऑलराइट, तो अभी लारने का और अभी ना ये राइचियसनेस का आप लोग समझा है, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाता है कि मैं राइचियस हूँ बोल के हम लोग भूल जाता है। तो प्रोवर्ब में बोला है कि राइचियस आर द क्या है, बोला है 21 का 5 में, क्या 8 में बोला है कि राइचियस कौन लोग होता है, सिंहों का जैसा होता है बोला है। राइचियस आर एज बोल्ड एज लायन बोला है। बोलो मैं धर्मी जन हूँ, मैं धर्मी जन हूँ। धर्मी जन सिंहों की तरह हिम्मत होता है। तो अब भी क्या है, ये अधिकार को चलाने के लिए हमको बोल्डनेस होना पड़ता है बोले। और रेवलेशन में बोला है स्वर्ग प्राप्त करने का एक कारण है कि हम डरपोक होने से। और 1 तिमोथी का 1 का 7 में भी बोला है प्रभु हमको बे का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन हिम्मत का आत्मा और क्या है, मतलब साउंड माइंड और प्रेम डाला है बोला है। लेकिन हम लोग क्या करता है, हिम्मत नहीं होने से नहीं होगा, इसलिए राइचियस आपको रखना होगा ये अथॉरिटी को लेने के लिए। हालेलुया। ओके, नाउ मैं रिपीट करता हूँ। आप लोग को कोई लोग को नींद लगेगा, नो प्रॉब्लम, हमको बताओ बोला है, हम बताएगा। और याद करो, कोई गॉस्पेल नहीं है, हमको परमेश्वर ने अधिकार बनाया है उनका जैसा, उनका स्वरूप में। उसको आदम ने गायब कर दिया, यीशु मसीह उसको क्या है, अपना जान दे के हमको वापस किया है। इसलिए आज हम लोग इस तरह मना रहा हूँ, उसको क्या बोलाता है, पुनरुत्थान ना, हमको पुनरुत्थान जीवन दिया है। वो पुनरुत्थान जीवन कुछ नहीं है, वो परमेश्वर का अधिकार को चलाने के लिए। परमेश्वर का अधिकार को क्यों चलाएगा बोलने से, हम स्वर्ग राज्य को यहाँ में स्थापित करने का। ओके, उसके लिए चलो अभी लूक का 10:19 को बोलेगा। चलो लूकास 10:19, पवित्र आत्मा जो बता रहा है तो आपको, आप उसको जानता ही है। लूकास 10 का 19 को पढ़ेगा। चलो लूकास 10 का 19 सिस्टर। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्यों पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ, तो अभी मतलब क्या है, यीशु बोल रहा है कि हमको अधिकार दिया है कि किसका ऊपर में, शैतान और डेमन लोग का ऊपर में हमको मतलब अधिकार दिया। बोलो शैतान डेमन का ऊपर मेरा अधिकार है, मुझे कुछ हानि नहीं कर सकता है। बोलो मुझे कुछ हानि नहीं कर सकता है। अब ये चीज नहीं है तो हम लोग क्रिश्चियन लोग ये डेमन अभी भी पावर है, तो पावर अभी भी शैतान का पावर है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अधिकार मतलब मैं अभी शैतान को ऊपर में, हम शैतान को नहीं डरेगा, शैतान अभी हमको डर रहा है। हालेलुया, शैतान हमको अभी डर रहा है। बोलो शैतान मैं डरता है, मैं शैतान को नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ लास्ट, ओके, लास्ट हम लोग कोलोसियन में जाएगा, पवित्र आत्मा लगेगा। अब पर भी क्या करता है, बोला है कि अब भी फिर भी ऐसा होने का बाद में भी कोलोसियन में हम लोग को क्या है, ये चीज को बोलना क्या, कोलोसियन चैप्टर 3, जो पवित्र आत्मा दे रहा है उसका ये लास्ट होगा ना। चलो ये लास्ट करके हम लोग प्रार्थना करेगा यूनिटी का लिए और अधिकार को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आज हम लोग कोलोसियन कहाँ से है, फिलिपियन का नेक्स्ट। ओके, फिलिपियन का नेक्स्ट चैप्टर 3 में, और उसको पूरा हम लोग पढ़ना है क्या। चलो सिस्टर उसको हम लोग पढ़ेंगे।
हाँ, 77 को हम लोग पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अच्छा, अभी बोला है, बोलो, मैं या मसीह के साथ जिलाया गया है। बोलो, मैं मसीह के साथ जिलाया गया है। हाँ, देन नेक्स्ट, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, तो मतलब हमारा सोच, हमारा विचार क्या है? अभी प्रॉब्लम वही है कि हमारा माइंड को ट्यून करने के लिए है। पास्टर आप लोगों को सिखाता है क्या है? ये माइंड को ट्यून करने के लिए। बोलो, मेरे आत्मा, बोलो, यीशु जैसा है, हम उसका साथ जी होता है, लेकिन मेरा विचार अभी भी ऐसा ही का तैसा है। इसलिए ये विचार को परमेश्वर का विचार में अलाइनमेंट में लाने के लिए, मतलब मिलाने के लिए, बोलो, मिलाने के लिए, परमेश्वर का सोच को मिलाने के लिए पास्टर एनके पॉल चिल्लाते रहता है। वो जितना टीचिंग कर रहा है कि आपका मन को परिवर्तन करने के लिए सिखाता है, लेकिन आपका आत्मा यीशु जैसा बराबर है। ऑलराइट, यीशु का आत्मा और हमारा आत्मा बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये विवेक जो है, क्या है? विवेक जो है दुनिया का सोच, दुनिया का विचार में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंटरनेट में, ये अभी भी चल रहा है। इसलिए यहाँ से उठा के परमेश्वर का अलाइनमेंट करने के लिए पास्टर एनके पॉल हमेशा आपको वचन देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं, बोलो, मैं मेरा विवेक से हुक्म करता हूं, तुम प्रभु का सोचने शुरू करो। बोलो, इसको ऐसा करो, तू प्रभु का सोचने शुरू करो। ये प्रॉब्लम करेगा ना। कंटिन्यू करो। 3 में बोलो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। उसको तो शैतान को बताना होगा, ये चीज को शैतान को बताना होगा, क्योंकि आपका विवेक को रिन्यू करने से क्या होता है? बोलो, मैं यीशु का साथ मर गया हूं और मैं उसका साथ में जी उठा है। आज बपतिस्मा लेने वाला कौन कौन था? हाथ उठा, हाथ। बपतिस्मा आज लिया था कौन था? कौन कौन बपतिस्मा लिया? हाथ उठाओ। कौन कौन लिया है? अच्छा, बहुत लोग नहीं लिया अभी तक। याद करो, और पास्टर एनके पॉल बपतिस्मा देते समय में क्या बोला? पास्टर एनके पॉल का साथ में हम क्या है तो ना, बपतिस्मा कहीं पर गया तो ना पास्टर, वो बोला है आज तुम यीशु का साथ मर गया, दबा देता है। बोला, तारिंग मामा तुम यीशु का साथ में मर गया। तारिंग तालंग का लंगमा, पिताजी का नाम तालंग था, इसलिए हम लोग लंगमा रखता है। अब वो तिने का गौरव लोग ना, पिताजी का नाम है। पास्टर पॉल बोलेगा, लंगमा मर गया, वहां से पानी अंदर से खींच के क्या निकला है? लंगमा मर गया, लेकिन अभी यीशु का तारिंग मामा हो गया। बोला हालेलुया। हमने यीशु का साथ में मर गया और यीशु का साथ में जी उठा है। यहाँ में बोल रहा है कि हम यीशु का अंदर में छिपा है। हेलो, बोलो, मैं यीशु का अंदर में छिपा है, मतलब हिडन इन क्राइस्ट। बोलो, छिपाया है। इसलिए शैतान ढूंढ रहा है, ढूंढता है ना, शैतान ढूंढता है। अरे तकम जशनता कहा गया? नहीं, यारी वो क्या बोलेगा आंटी का नाम? यही तकम, यही कहा है। शैतान ढूंढ ढूंढ के सरेंडर, क्योंकि अभी तकम जशनता हो गया, यही मर के अभी नया यही यीशु का अंदर में छिपा है। इसलिए शैतान ढूंढ ढूंढ के मिलता नहीं, देखने में यही जैसा, लेकिन यीशु है, यही जैसा देख रहे, यीशु है। शैतान को परेशान होके सरेंडर करके यहाँ से निकल गया। हालेलुया। ओ आपका बेसिक अधिकार है। हालेलुया। ये बेसिक अधिकार है कि हमको यीशु का अंदर में छिपाया गया है। शैतान ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, लेकिन हमें छू नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा। हालेलुया। तो अभी का ये पाइप को पढ़ो। पाइप में क्या बोला है?
इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, अभी सिर्फ बोल रहा है कि अभी शैतान को क्या है, अपना आप को हमारा मोबाइल कहा गया तो हम ये ना चौथा समय में जिसमें नहीं था, दोनों भाई मतलब अपना टीचर का मुर्गी को चोर करने गया। भैया बताया है कि तुम वहाँ से निकलने के बाद रास्ता को टॉर्च दिखाओ बोला है। तो टॉर्च बोला हे टॉर्च दिखाओ बोला है, तो वो कहाँ में रास्ता को नहीं दिखाएगा, भैया का चेहरा में टॉर्च मार दिया। तो वहां से मुर्गी का मालिक निकल के, अरे ताकुतुन जो तुम है क्या बना है? अभी शैतान ढूंढ के, हम लोग को शैतान ढूंढ के देखा ही नहीं दिया है, लेकिन अपना से शैतान को अपना से टॉर्च मार के मैं यहाँ हूँ बोल के बताया। बोला ये चीज को ये बाइबल में बोल रहा है। क्या क्या चीज है? उसको रास्ता को टॉर्च दिखाना है ना भागने के लिए, लेकिन मुर्गी और उसका चेहरा को टॉर्च दिखाया तो मुर्गी मालिक चेहरा को पहचान लिया। अभी इसलिए ये शैतान बोल रहा है कि तुम तो यीशु का अंदर में छिपा हुआ है, पर भी क्रिश्चियन लोग को शैतान खोज करके निकल के सताता है। कैसे करने से ये चीज को आज आप लोग को रिफाइन करने के लिए परमेश्वर बोला है। देखो नंबर 1 क्या है, पाइप को फिर बोलो सिस्टर। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। व्यभिचार करने से आप शैतान को अपना से टॉर्च दिखा रहा है, मैं यहाँ हूँ बोल के। हालेलुया। अच्छा उसका बात क्या है? नेक्स्ट क्या है? अशुद्धता। इम्प्यूरिटी, सोच विचार गलत होने से। जितना पास्टर पॉल का टीचिंग है बेविचार से आउट करने के लिए, बेविचार सोच को आउट करने के लिए, गंदगी सोच को आउट करने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद दुष्कामना। दूसरा है फैशन। फैशन मैंने बोला यंग लड़का लड़की लोग, अच्छा है फैशन ना। लड़का लड़की के ऊपर में अट्रैक्शन नहीं है तो अब नॉर्मल है ना, लड़का लड़की अट्रैक्शन होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं इस लड़की को तो हम मिलना है बोल के, नहीं ऐसा नहीं करना है बोल से, नहीं पास्टर हम घर जा नहीं आएगा। मतलब ऐसा फैशन जो भला है अपना आप को शैतान में यहाँ हूँ बोल के दिखाई देता है। हालेलुया। और उसका बाद इवल बोलिए और बोलते रहे। बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मतलब एक लिस्ट दिया है कि बोलो मैं यीशु का अंदर में छिपाया हुआ हूँ, शैतान ढूंढ के नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी अपना आप से शैतान को मैं यहाँ हूँ इधर गोली मारो दिखा देता है। कैसे करके? बेविचार करके, गलत गंदा सोच के, मूर्ति पूजा करके दिखाता है बोला है। मतलब शैतान का साथ में शक्ति नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसको वेलकम नहीं करेगा, मेरे को मारो बोल के जब तक परमिशन नहीं देगा, शैतान हमको छू नहीं सकता है। हालेलुया। ये है यीशु का रेसुरेक्शन में हमें अधिकार दिया। ओके ना, इसका थोड़ा कंप्लीट, ये उसको कंप्लीट करके हम लोग ना देन तो ऐसे करने वाला 6 को बोलो, 6 को पढ़ो। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तो अब ऐसे करने से क्या है, जो यीशु को विश्वासी नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा को जानता ही नहीं है, परमेश्वर का वादा को जानता ही नहीं है, उन लोग क्या करता है, ये लोग सब ऐसे करता है, लेकिन गुस्सा तो बराबर होगा। अब विश्वासी होके करने से भी, अविश्वासी होके करने से भी परमेश्वर का गुस्सा हमारा आने आएगा बोले। हालेलुया। बात बोलो अभी आया फिर एक भाषण दे रहा है।
हम लिखा नहीं है रे, हम वो हमारा बोलने का अलग था, लेकिन क्या क्या निकल रहा हम अभी 15 कोरिंथियन 15 फर्स्ट कोरिंथियन का 15 का देखो, चैप्टर 15 का क्या हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। 57 को सिस्टर देखो, अभी पवित्र आत्मा अंत करना चाहता है। 57 को बोलो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन करता है। और एक उसका बहन का पीछे सब बोले, बहन को पीछे बोले सब। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन करता है। और एक बार बोलो, एक बार बोलो, इस बहन का पीछे बोलो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन करता है। जयवन बनता है। जितना भी ये करने से, शैतान कुछ भी करने से क्या होता है, फाइनली अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है, जब तक आप यीशु में हैं आप जयवंत हो। बोलो विक्ट्री। बोल रहा है कि धन्यवाद हो जब तक यीशु मसीह का साथ में है तो विक्ट्री है। यीशु बोला है, पवित्र आत्मा हमको एक बार बोला हुई है कि तुम मांगने से नहीं होगा, यू आर नॉट ए बेगर बोला है। तुम बेकारी नहीं है, बेकारी नहीं है। बोलो मैं भिखारी नहीं है। परमेश्वर ये दो वो दो ऐसा नहीं है। अभी तुम क्या है, मेरा बेटा है। बोलो परमेश्वर क्या बोले, अभी मैं परमेश्वर का बेटा हूं, उसका वारिस है, सब कुछ मेरा पिताजी का है, वो मेरा लिए रखा गया है। मैं उसको ऑर्डर करेगा, खाएगा पिएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा पास में ना एक्सिस बैंक का वीसा कार्ड है, एटीएम। हम मालूम नहीं है, मेरा दोस्त जो है वो मणिपुर का इलेक्शन पास्टर ठीक से कर रहा है एयरपोर्ट में। हम क्यों लेते हैं एयरपोर्ट में, यहाँ का 200 रुपया को उधर क्या है 80 रुपीज बोलता है पानी बोतल को ना। हम एयरपोर्ट में खाने पैसा कम है, लेकिन मेरा खुशी का क्या क्या है बोला, उसका पास में कार्ड है, वो एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड में एयरपोर्ट में जितना खाना खाने के लिए अंदर में दिया हुआ है, हम मालूम नहीं है। हालेलुया। हम उधर भूखा से बेटा है और लक्षण ठीक से खाता है। इसी तरह से हम पवित्र आत्मा हमको सिखाया है, इसी तरह से हमारा चर्च लोग उसका अपना अधिकार को नहीं जाने के, परमेश्वर उसका आत्मा का अंदर में इतना पावर डाल चुका है, इतना अधिकार डाल चुका है, वो इस्तेमाल नहीं करके प्रभु दो ना बोल रहा है। अभी इन दिनों से अब आपका अंदर में जो है हुक्म करना है, पैसा आ जाओ। मेरा पास्टर डेविड को हम अच्छा लगता है, क्यों? वो बोले चला तरपी का आत्मा हट जाओ बोलने से स्लोली मूव हो जाता है। पास्टर डेविड वो जब भी हट जाओ हुक्म करता है। डेविड पास्टर डेविड का लिए ताली बजाते पास्टर वो उसको क्यों, मतलब वो हमेशा हट जाओ बोलने से हट जाता है। इसलिए क्रिश्चियन अंदर में छिपा हुआ है चीज को हम नहीं जाने के इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए इन दिनों में यीशु बोल रहा है इस्तेमाल करो, बोल रहा है। ओके बोलो मैं आज से इस्तेमाल करना चाहूँगा। पैसा आ जाओ, गाड़ी आ जाओ, बिल्डिंग
उठ जाओ, बीमार निकल जाओ, क्योंकि मैं चौथा परमेश्वर है। मेरा पापा सब कुछ को सृष्टि करने वाला उसका वारिस हूँ। इसलिए मलेरिया, मेरा बात सुनो, कैंसर, टाइफाइड, सारा बीमार, दर्द, शैतान, बेविचारी आत्मा, लड़ाई झगड़ा आत्मा, प्रोसिक्यूशन आत्मा, निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज को हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए बोला है। अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो आप सोए हुए क्रिश्चियन हैं, प्रभु आपको हिसाब किताब आपको देना होगा। हालेलुया। ओके, नाउ हम लोग सब खड़ा हो जाएगा। सब खड़ा होके सब बोलेगा, प्रभु अगर मैं आपका अधिकार दिया वाला को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो प्रभु मुझे दया करो। बोलने का बाद जो सोचता है कि हमने सही अधिकार इस्तेमाल नहीं किया और अभी तक अधिकार को नहीं समझा, सोचने वाला अभी पाप का जड़ को टूट चुका हूँ। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि अधिकार इस्तेमाल किसने नहीं करता है बोलने से हम लेबर ऑफ लव, वर्क ऑफ फेथ, क्या है, फैशंस होप में, लेबर ऑफ लव में हम लोग फेल हो रहा है। अगर यूनिटी नहीं है इस चर्च में, इस चर्च यूनिटी होगा, दूसरा चर्च को भी यूनिटी के बारे में प्रचार करेगा। जब यूनिटी हो जाएगा, शैतान का दूती कुछ नहीं है, हमको तोड़ने का बात करता है वो। डिस यूनिटी करा के तो ये मोय तेरा मेरा, ये तेरा मेरा बोलने का है। हम लोग तेरा मेरा नहीं है, हम लोग यीशु का है। यीशु जैसा सोचा है, यीशु क्या करा है, स्वर्ग राज्य को इस्तेमाल करना है, स्थापित करना है। और इसलिए यीशु बोला है, इसलिए हम लोग एक सिर्फ जिसको हम जानता है वो यूनिटी के लिए काम नहीं कर रहा है। सोचने से इन समय में हम लोग विनती करेगा और यूनिटी के लिए। हालेलुया। यूनिटी में क्या है, दो चीज हमको रखना है। यूनिटी मतलब एक ही सोच, मेरा आइडिया से नहीं चलेगा, यीशु का आइडिया से चलेगा। हालेलुया। उसका बाद यीशु यहाँ में अथॉरिटी अपॉइंट करके रखा है, इल्डर, जिसको पास्टर बोलो या इल्डर बोलो, उनकी बात को मान के चलना। ओके, ये यीशु का अपॉइंटमेंट क्या बोला है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो अभी उनका लिए, सबका लिए हम लोग प्रार्थना कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रेगा दबरा शेकनेमो, हालेलुया, रेगा बामा प्रोशे कदला लपरे ददा ददा, हालेलुया, रेना मा सके। यीशु धन्यवाद देते हैं, यीशु धन्यवाद देते हैं। तेरे अधिकार को चलाना है। इस अधिकार के लिए आपने हमको जहाँ जहाँ जाओ अधिकार को बताओ बोला है। मैं बता दिया प्रभु, इस अधिकार को ये इस्तेमाल करके इसमें एकता में, यस लॉर्ड, एकता में, हालेलुया, एकता करके प्रेम से करा करके यूनिटी करके, यस लॉर्ड प्रभु आपका अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए यीशु में दुआ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कब्रोशा का जो आज ये यूनिटी में नहीं है, प्रेम से काम नहीं कर रहा है, प्रभु उसको क्षमा कर। यस लॉर्ड, हालेलुया, रगा दबाबा क्षमा कर रे ना। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 यस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। अब भी हम लोग प्रार्थना कर दिया है, अब भी हम लोग
अभी इस चर्च से ये पवित्र आत्मा का सामर्थ और यीशु का अधिकार को ये चर्च इस्तेमाल करके दूसरा चर्च को भी यहाँ से यूनिटी और एकता और प्रेम का संदेश लेके अरुणाचल को एकता करके अरुणाचल को यीशु का स्वर्ग राज्य को स्थापित करने के लिए हम लोग विनती करेगा। चलो हालेलुया रेखा तबरा शक्का दलम। पिता परमेश्वर, इस चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ का लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, पास्टर के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ का इल्डर लोगों के लिए धन्यवाद देता है। यहाँ से एकता आत्मा, एकता प्रेम आत्मा, यूनिटी स्पिरिट, जैसे आपने एफिसियन में लिखा है, आप जैसे आपने कोरिंथियन का 1 कोरिंथियन का 1:10 में लिखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जॉन का चैप्टर 7:10 में लिखा है। इस तरह से यहाँ से एकता करके सारा दुनिया में जाके, सारा अरुणाचल में जाके एकता का संदेश यहाँ से निकलने के लिए, यस लॉर्ड, अरुणाचल को स्वर्ग राज्य स्थापित करने के लिए सब एकजुट एक मन होके, यस लॉर्ड हालेलुया, यस अधिकार से, यस लॉर्ड हालेलुया, जमाल करने के लिए ये मांगता हूँ यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमीन। मैं अभी पास्टर को माइक को देना चाहूँगा। उसका देने का पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना का रिक्वेस्ट करना यही चाहूँगा कि इन दिनों में पास्टर लोग को पोल्स केस बना बना के मतलब पास्टर लोग कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये किया वो किया बोल के क्या है, वो लोग पोल्स मतलब क्या है, झूठ मूठ का केस बना के पास्टर लोगों को, चर्च लोगों को और उन लोगों को फंसाया जा रहा है। इसलिए अभी हम लोग अथॉरिटी को इस्तेमाल करके, यीशु का अथॉरिटी दिया बोला को इस्तेमाल करके क्या करना है, हम लोग हुक्म करेगा, चलो वो लोग प्रोफेसी करेगा, ये बंद हो जाने। हालेलुया, यीशु का नाम से जितना वो रह सके प्रभु का दास दासी को और बना बात का केस से झूठ बनका, यस लॉर्ड, अभी फंसा रहा है, सता रहा है, इन शैतान को, इन आत्मा को यस तोड़ देता हूँ यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। यस जेल में मिनिस्ट्री और रे बाबा यस जे पारा शाका लमा कबरा शाका, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। आमेन आमेन हो गया। यस लॉर्ड है मेरे को, ये हमको भी स्पेशली मैं उधर नहीं जाने के परमेश्वर मणिपुर में जाओ बोला है, जहाँ में मिते और कुकी के बीच में हम मिनिस्ट्री किया। तो वहाँ में गलती से जहाँ में मैं मिनिस्ट्री किया था वहाँ में लिखा था कुकी लोग का अलग राज्य का लिए प्रार्थना करना है बोला है। हमको स्पीकर हम मालूम नहीं था, उधर कर दिया। तो मेते ब्रदर लोग हमको बोला है तुम गलत किया है बोल के ऐसे बोला था। इसलिए मेते ब्रदर और कुकी ब्रदर को एकता के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। और अरुणाचल में हमने प्रार्थना किया था, मैंने सिर्फ क्लेम किया था दूसरा आत्मा इधर रहने का नहीं है, और ये अरुणाचल यीशु का लहू से खरीदा हुआ है, शैतान रहने का। इसको वो लोग अलग ढंग से लेके मेरे ऑफर में बहुत से चल रहा है। इसलिए प्रभु का इच्छा से चलने के लिए मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करेगा। यस ब्रदर लीड करेगा। ओके हालेलुया। चलिए सब मिलके तारिक मामा के लिए जो बोला है प्रार्थना सब मिलके। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा बेटा के लिए। हालेलुया हालेलुया। सारे अंधकार के शक्ति, सारे रुकावट डालने वाला, सारे शत्रुओं का तीर यीशु के नाम से हम उसे खंडन करता है, तोड़ता है। सारे आमीन हालेलुया। जो भी इस बेटा को आमीन हालेलुया ओ रा बाबा शैतान नागा बुरे नजर डालने वाला सारे शैतानिक प्लान को यीशु के नाम से उसको डिस्ट्रॉय करता है।
प्रभु ये बेटा आपका है, आपने चुना है, आपने बुलाया परमेश्वर, आपने आमीन हालेलुया माँ का कोख से लेकर आज तक प्रभु आपने संभाला है परमेश्वर। गॉड आप रक्षा करने वाला, आप प्रभु लीड करने वाला, आप संभालने वाला। जैसा डेविड कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे चढ़ाएगा, वो मुझे घोर अंधकार से बचाएगा। प्रभु इस वचन का यस अनुसार आपका इस बेटा को भी घोर अंधकार से बचाना परमेश्वर, मृत्यु की वादियों से बचाना परमेश्वर, शत्रुओं के सामने में मेज बिछाना परमेश्वर, हर एक चीज को विक्ट्री हासिल करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप मदद करना ला। अपने पांखों के नीचे में आपका बेटा को प्रभु आप रखना परमेश्वर। आपने कहा है जो तुम्हें छूता है मेरे आंखों की पुतली को छूता है, जो तुम्हें छूता है, यीशु कहता है मेरा अभिषेक को जो छूता है वो मुझे छूता है। प्रभु ये बेटा आपका है परमेश्वर, जितने भी उसका खिलाफ आने वाला सैतानिक चालों को आपके नाम से उसको हम डिस्ट्रॉय करता है। ओ रा बाबा खाना राधा हृदय के भी यीशु मसीह ये आपका बेटा है, आपका लहू लगाता है परमेश्वर। आमीन हालेलुया। हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है आगे पीछे हर वक्त उसको गार्ड करके हर जगह में रक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करता है परमेश्वर। लॉर्ड गॉड अभी तक अपना बेटा को आपने यूज किया है और आगे भी यूज करो परमेश्वर। जैसा साम्स चैप्टर 2 वर्स 8 में आपने कहा है मुझसे मांगो तो देश देश को मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं देश देश के लिए रास्ता खोल दूंगा। प्रभु इन दिनों में आपका बेटा के लिए नया नया मिनिस्ट्री के लिए दरवाजा खोल दो, नया नया जगह में जाने के लिए रास्ता खोल दो। प्रभु आप जो चाहता है वो प्रभु इस बेटा को प्रकट करो, यूज करो परमेश्वर। गॉड ये आपका बेटा है परमेश्वर। जैसा आपने जेरेमिया को आपने कहा है तुम बुराई को नाश करोगे और तुम अच्छा को बिल्ड करोगे और अच्छा बगान को लगाओगे। प्रभु आपका बेटा जगह जगह जाकर आपके लोगों को और बिल्ड करने के लिए आप मदद करो परमेश्वर। आपका प्लान को प्रभु आमीन हालेलुया यस सीड को वचन को बोने के लिए गॉड आप मदद करो परमेश्वर। आप रास्ता खोल दो, आप रास्ता खोल दो। मैं फादर सन होली स्पिरिट के नाम से इस बेटा को ब्लेसिंग करता है परमेश्वर। अब प्रभु हम ब्लेसिंग करता है लॉर्ड, आज तक संभाला है और आगे भी संभालो परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।